हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। तो बच्चे हम अपना जो फर्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे थे, हाँ, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, तो उसमें से ऑलमोस्ट बेटा टॉपिक हमने कर लिया था। तो आज मैं आपकी बुक से बेटा वो टॉपिक मैच करवा दूंगा कि जो जो टॉपिक हमने किया है, क्योंकि बेटा मैंने सीक्वेंस में नहीं कराया था, तो आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं उसको मैच करा दूंगा। और कुछ जो एक दो इनरेलीवेंट से टॉपिक मतलब इसमें बचेंगे जो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बेटा इसके साथ अभी डिस्कस कर लूँगा। तो देखिए, नीड फॉर अकाउंटिंग बेटा आपको पता है कि नीड या ऑब्जेक्टिव कह लीजिए। तो बेटा क्या है, एक तो हमें ईयर एंड में हमें ये पता चल जाए कि हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, लॉस कितना हुआ है, साथ में हमें बेटा किसी से कितने पैसे लेने हैं, किसी को कितने पैसे देने हैं, और एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड बेटा रखना। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के लिए हमें ज़रूरत है किसकी, अकाउंटिंग की। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है दूसरा, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग ऑलरेडी कर चुका हूँ बेटा, कैरेक्टरिस्टिक करवा चुका हूँ आपको। जो बेटा आप ध्यान करिए, जो मैंने आपको कोड बताया था, मैंने कोड बताया था कि सबसे पहले हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं आई एम आर। तो ये सारे जो मैंने आपको नेमोनिक कोड बताए थे वही वाला है बेटा ये सब कुछ। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव बेटा मैं करवा चुका हूँ आपको ऑब्जेक्टिव, अपनी लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव बेटा मैं करवा चुका हूँ आपको। उसके बाद बेटा एक इसमें आता है बेटा फंक्शन का। तो फंक्शंस का देखिए बेटा, फंक्शंस भी वही से मैंने बताया था कि बेटा आप उस कोड को, नेमनिक कोड को याद रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आपको क्या करना है बेटा, ये जो पॉइंट्स है ना, ये हेडिंग्स है, ये हेडिंग्स लर्न कर लेनी है, इवन समझ लेनी है। अंदर का कुछ भी आप लिख दोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कुछ भी का मतलब ये है कि सही होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए। जैसे मेंटेनिंग फंक्शन क्या है बेटा, मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। तो अकाउंटिंग क्या करती है बेटा, अकाउंटिंग का फंक्शन ये है कि वो कंप्लीट और सिस्टमेटिक रिकॉर्ड को रखे। मतलब रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए, कंप्लीट सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। ठीक है, और रिकॉर्ड कैसा होना चाहिए बेटा, सिस्टमेटिक होना चाहिए। जो डेबिट में जाएगा और डेबिट में, जो क्रेडिट में जाएगा क्रेडिट में, सब कुछ सिस्टम के अकॉर्डिंग होना चाहिए। सिस्टमेटिक का मतलब बेटा डेट वाइज होना चाहिए। तो सारी चीज़ें सिस्टम से। उसके बाद बेटा देखिए, कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट इज वेरियस पार्टीज। ये बेटा मैंने प्रोसेस में ही करवा दिया था पॉइंट कि बेटा अपने रिजल्ट को कम्युनिकेट करना किसको बेटा, इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर को। अगला देखिए, प्रोटेक्टिंग द एसेट्स ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब क्या है बेटा, कैसे प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि बेटा बिजनेस को, बिजनेस की जो एसेट्स होती हैं, अभी बेटा एसेट्स का मतलब आप सेकंड चैप्टर में समझेंगे। एसेट्स का मतलब ऐसे मान लीजिए कि आपके बिजनेस में कैश कितना है, मशीन कितनी है, मशीन की वैल्यू कितनी है, लैंड कितनी है बेटा, लैंड की वैल्यू कितनी है, उन सबको क्या करता है बेटा, ये रिकॉर्ड करके रखता है। ठीक है, तो जिससे बेटा मैनेजमेंट को रिकॉर्ड से बेटा कंट्रोल करने में पता, रिकॉर्ड रहता है तो बेटा आपको पता रहता है कितने की मशीनरी है, कितने का कैश है। तो मैनेजमेंट क्या कर सकता है बेटा, उसको कंट्रोल कर सकता है। उसके बाद देखिए, प्रोवाइडिंग असिस्टेंट टू द मैनेजमेंट, ये बेटा मैंने करवाया हुआ है टॉपिक। ऑब्जेक्टिव वाले में बताया था मैंने कि बेटा मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में बेटा हेल्प मिलती है, कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। ट्रस्टवर्दीशिप, तो बेटा कंपनी के केस में हमें क्या करना पड़ता है बेटा, तो ट्रस्टवर्दी का मतलब बेटा ऐसी अकाउंटिंग होनी चाहिए जिसपे हम क्या कर सकें, बिलीव कर सकें। तो बेटा कंपनी में दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, एक होता है बेटा ओनर और दूसरा होता है बेटा मैनेजमेंट, जो कि आगे चल के आप सीखेंगे। मतलब एक तो ये होता है जिसने पैसे लगा दिए, दूसरा कौन होता है, जो बेटा बिजनेस को रन कर रहा है। तो मैनेजर, मैनेजमेंट बेटा ओनर को क्या बताएगा बिजनेस के बारे में, अकाउंटिंग के थ्रू ही अकाउंटिंग के थ्रू ही क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग के थ्रू ही कम्युनिकेट करेगा। तो बेटा अकाउंटिंग कैसी होनी चाहिए बेटा, एक ट्रांसिव होना चाहिए अकाउंटिंग पे, हम जिस पे बेटा क्या कर सकें, बिलीव कर सकें। अगला है बेटा कॉम्प्लिकेशन ऑफ द लीगल नीड्स। लीगल नीड्स का मतलब बेटा, जैसे कि हमें टैक्सेस बहुत तरीके के पे करने होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करने होते हैं। तो बेटा अगर उसमें किसी भी तरह का कॉम्प्लिकेशन आता है तो बेटा हम अपने अकाउंटिंग को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हैं एज अ प्रूफ, एज अ लीगल डॉक्यूमेंट्स गवर्नमेंट के सामने कि नहीं ये मेरा इतना नहीं, इतना है, इतना ही टैक्स है, तो मुझे इतना ही पे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है बेटा कि हर एक डिपार्टमेंट को ये बता देता है। मतलब देखिए, जो एक बड़ी सी कंपनी ना बेटा छोटे छोटे डिपार्टमेंट में बटी रहती है। कोई बेटा मार्केटिंग का काम कर रहा है, कोई
वर्कर्स को रिक्रूट करने का काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से बेटा कोई प्रोडक्शन का काम देख रहा है, तो सभी में सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होती है बेटा। प्रोडक्शन वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी उसको प्रोडक्शन करके देना है, मार्केटिंग वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी बेटा मार्केटिंग का काम करना है। तो ये सारी चीज़ें हमें करनी होती हैं, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर देती है बेटा अकाउंटिंग, ठीक है। अगला बेटा इसमें बुक कीपिंग वाला है और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ। अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का बेटा मतलब आप समझ लीजिए, ठीक है। तो अकाउंटिंग, पहले अकाउंटेंसी का मतलब समझिए बेटा। तो अकाउंटिंग क्या है बेटा, एक सिस्टमैटिक नॉलेज है। अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक नॉलेज। लेकिन जो हमारा अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग देखो बेटा सब्जेक्ट भी है जो अकाउंटेंसी में पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट है मतलब ये नॉलेज है। तो इसमें जो नॉलेज हमने बेटा गेन करी उसको बेटा हमें अप्लाई कैसे करना है उसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग बोलते हैं। मतलब प्रोसेस क्या होगा उस अकाउंट में नॉलेज को अप्लाई करने का, वो हमारा अकाउंटिंग होता है। तो यहाँ पे बुक कीपिंग का बेटा मैंने आपको बताया कि बेटा बुक कीपिंग हम पढ़ चुके हैं कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में हमारा डिफरेंस क्या होता है। और ये बेटा आपका एग्ज़ाम में 100% लगा लीजिए, आपके एग्ज़ाम में आता है ये, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको बेटा ऐसे। अगला देखिए, अब ये बेटा मैंने आपको फील्ड्स करवाई थी, मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग करवाई थी। तो टाइप ऑफ अकाउंटिंग बेटा देखिए मैंने आपको करवा रखा है टाइप ऑफ अकाउंटिंग। तो मैंने आपको 3 टाइप की बेटा जो इसकी मेन फील्ड्स होती हैं वो मैंने आपको बता दी थी। इसकी देखिए ब्रांच है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, जो बेटा आपकी है वो मैंने आपको बता दी थी। तो देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट। टैक्स अकाउंटिंग का मतलब बेटा समझ लीजिए, अब आपकी बुक में गिवन टैक्स का मतलब कि बेटा जो हमारा टैक्स कैलकुलेट करना है बेटा उसके लिए हम अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो एक ब्रांच होती है जो बेटा टैक्स के पर्पज़ के लिए अकाउंटिंग करती है, उसको बेटा हम टैक्स अकाउंटिंग बोलते हैं। अब उसके बाद बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होती है बेटा, अब तो द सोसाइटी प्रोवाइड द इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जो सोसाइटी होती है ना बेटा वही हमें ना प्रोडक्शन के फैक्टर प्रोवाइड करती है। मतलब रॉ मटेरियल प्रोवाइड करना, लेबर प्रोवाइड करना बेटा, फाइनेंस प्रोवाइड करना, सब कुछ कहाँ से होता है बेटा, सोसाइटी से होता है। तो बेटा उन सब के लिए हमें क्या करना होता है, हमें रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए कितनी है, तो वो उस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं बेटा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगला यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन एंड देयर नीड्स। बेटा देखिए पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग, मतलब कि जो मैं आपको बता रहा था इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर, लास्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर रहा था आपके साथ। तो देखिए इंटरनल और एक्सटर्नल कौन कौन से होते हैं। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है बेटा कि जो इंटरनल है बेटा वो क्यों इंटरेस्टेड है हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन में, वाई दे आर इंटरेस्टेड इन आवर बिजनेस इंफॉर्मेशन। तो बेटा ओनर है, तो इंटरनल यूजर कौन है बेटा, ओनर है। तो ओनर का मतलब बेटा ऐसा पर्सन जो हमारे बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, जो हमारे बिजनेस को स्टार्ट करता है, वही ओनर हुआ। तो ओनर क्यों जानना चाहेगा बेटा, ओनर को ये पता हो, इसलिए बेटा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में इंटरेस्ट होता है क्योंकि बेटा बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को बेटा जानना चाहता है। मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट क्यों जानना चाहता है बेटा, मैनेजमेंट बेटा इसीलिए जानना चाहता है क्योंकि मैनेजमेंट को डिसीजन लेना पड़ता है, मैनेजमेंट को बेटा बिजनेस रन करना है, इसलिए उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। इसमें एक एम्प्लॉय और होता है बेटा, एम्प्लॉय, थर्ड वाला पॉइंट आप चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो। तो जो एम्प्लॉय होता है ना, एम्प्लॉय, जो एम्प्लॉयज होते हैं, तो एम्प्लॉयज बेटा क्यों अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, क्योंकि बेटा उनको जब बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो उनको बेटा क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा। बोनस बेटा एक तरीके से साल में एक बार मिलता है, आपने कई बार सुना होगा। तो ये बेटा लेटर ऑन बेटा आपको समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो बोनस मिलता है उनको कि अगर जितना प्रॉफिट होगा उसके हिसाब से उसको बोनस मिलना चाहिए, बोनस मिलेगा। उसके बाद बेटा एक्सटर्नल, मतलब जो बिजनेस के हमारे नहीं है, वो बाहर के जो पार्टीज हैं वो हमारे बिजनेस में बेटा क्यों इंटरेस्टेड है। तो इसमें कौन कौन सा आता है बेटा, हमारे बाहर में कौन कौन से आते हैं बेटा, तो बाहर में हमारे जो बेटा बैंक है, ठीक है, गवर्नमेंट है, क्रेडिटर हैं, इन्वेस्टर हैं, ये सब कौन है बेटा, हमारे एक्सटर्नल यूजर हैं। तो ये सारे के सारे एक्सटर्नल, तो बेटा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और इसमें से सिर्फ पूछेगा तो यही पूछेगा कि बेटा ओनर क्यों जानना चाहता है, मैनेजमेंट क्यों जानना चाहता है बिजनेस की इंफॉर्मेशन को, ठीक है।
उसके बाद एडवांटेज एंड यूजेज बेटा डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियो में, आप देख सकते हो वहाँ से, ठीक है। लिमिटेशन डिस्कस कर चुका हूँ बेटा ऑलरेडी लास्ट वीडियो में। उसके बाद बेटा जो अगला इसमें आता है जो कि इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आपके सिलेबस में है तो करवा देता हूँ, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट्स, ठीक है, ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो बेटा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक या एट्रीब्यूट, तो बेटा इसमें देखिए 3 वर्ड आते हैं जो इम्पोर्टेंट है, 2 और गिवन है आपकी बुक में। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी का मतलब जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए बेटा वो रिलायबल होनी चाहिए, जिसको हम क्या कर सकें, क्रॉस वेरीफाई कर सकें। ऐसा नहीं बेटा कि मतलब जिसके सोर्स का पता हो, ऐसा नहीं कि बेटा कहीं से भी इन्फॉर्मेशन लेके आए और अपनी अकाउंटिंग में हमने लिख दिया। तो बेटा ये क्या होनी चाहिए बेटा, मस्ट बी रिलायबल। रिलायबल का मतलब ये होता है बेटा कि जिसको हम क्या कर सकें, जो फैक्चुअल हो, वेरीफेबल हो, जिसको हम क्या कर सकें बेटा, वेरीफाई कर सकें अगर हमें ज़रूरत हो तो, ठीक है। तो वेरीफाई कर सकें ऐसी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब उस डॉक्यूमेंट्स का हमें पता होना चाहिए जहाँ से हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, उस वो चीज़ एक्चुअल में होनी चाहिए, ठीक है। अगला पॉइंट आता है बेटा रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब जितनी ज़रूरत है बेटा उतना ही, रेलेवेंस का मतलब बेटा जितना हमें नीड है उतना ही, ठीक है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन डिपेक्टेड बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट बी रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंटरप्राइजेज, का मतलब जितनी रिक्वायर्ड है उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास होनी चाहिए, उसका मतलब होता है बेटा रेलेवेंस। रेलेवेंस के अलावा कुछ नहीं। जैसे कि मैं एग्जांपल के लिए अगर रेलेवेंस का एग्जांपल बताऊं तो बेटा मैं अकाउंट आपको पढ़ाऊं तो आपके लिए रेलेवेंस है। अगर मैं आपको यहाँ पे बेटा फिजिक्स पढ़ाने लग जाऊँ तो बेटा उसकी इन्फॉर्मेशन आपके लिए रेलेवेंस नहीं रखती, क्योंकि आप एक कॉमर्स स्टूडेंट हो। अगला पॉइंट है बेटा अंडरस्टैबिलिटी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, अकाउंटिंग ऐसी करो कि बेटा वो जो क्या हो, ऐसी इस तरह से प्रेजेंटेबल हो, मतलब सिंपल और लॉजिकल मैनर में हो, जो कि बहुत बेटा आसानी से हम क्या कर सकें, जिसको अंडरस्टैंड कर सकें, ठीक है। अगला है बेटा कंपैरेबिलिटी। ऐसी अकाउंटिंग होनी चाहिए बेटा हमें क्या हो, उसमें अकाउंटिंग में ऐसी क्वालिटी हो जो कि बेटा हमारा कंपेयर कर सके। मतलब लास्ट ईयर का प्रॉफिट जब मैंने बताया था, इंट्रा कंपैरिजन और एक्स्ट्रा कंपैरिजन आपको लास्ट वीडियो मैंने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके बाद बेटा फेथफुल प्रेजेंटेशन। इसका मतलब क्या है बेटा कि जो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो बेटा हमारी कैसी होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर होनी चाहिए। किसके रिस्पेक्ट में बेटा, प्रॉफिलिटी की और फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैश फ्लो की। मतलब हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिट कितना हुआ है, इन सब के बारे में कैसी होनी चाहिए बेटा, हमारी इंफॉर्मेशन फेथफुल होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बेटा एक छोटा सा टॉपिक आता है रोल ऑफ अकाउंटिंग। रोल क्या है बेटा, एक लैंग्वेज, क्योंकि बेटा कम्युनिकेट करती है इसलिए लैंग्वेज बोल रहे हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड का मतलब बेटा क्योंकि ये सारी चीज़ का रिकॉर्ड रखती है इसलिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड। उसके बाद बेटा प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए, रोल ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को डिटरमाइन करने के लिए, इंफॉर्मेशन सिस्टम को प्रोवाइड करने के लिए, सर्विस प्रोवाइडर है बेटा, अकाउंटिंग एज अ सर्विस प्रोवाइडर अपना रोल प्ले करती है। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 था आपका। तो ये बेटा आपके पास बुक है तब भी ठीक है, नहीं है तो जब होगी बेटा ये वीडियो तो आपके पास होगी तब बेटा मैच करा लेना, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी आपकी बुक से। तो बेटा चैप्टर नंबर 1 यहीं पे आपका कंप्लीट हो जाता है बेटा, ठीक है। तो अगली क्लास में नेक्स्ट वीडियो में बेटा हम चैप्टर नंबर 2 के बारे में बात करेंगे। तो बेटा एक ग्लैस था मतलब इस क्लास का कि चैप्टर नंबर 1 मैंने समराइज कर दिया आपको और जो टॉपिक इसमें रहते थे वो मैंने करवा दिया। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।